तो अब आप जो पढ़ने वाले हैं वो है बीकानेर। तो बीकानेर के बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन दिया जाएगा। बीकानेर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो बार बार एग्जाम में जो पूछी जाती है, बीकानेर के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीकानेर के ऊपर वो होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें बीकानेर की स्थापना किसने की और कब हुई। तो बीकानेर की स्थापना हुई थी, वो है स्थापना जो है वो हुई 12 मई। कब? 12 मई 1959 को बीकानेर की स्थापना हुई। और किसके द्वारा हुई? राव बीका के द्वारा हुई। राव बीका के द्वारा हुई। राव जो बीका था उसके द्वारा बीकानेर की स्थापना 12 मई 1959 को की गई। दूसरी बात करें यहाँ पे बीकानेर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करूं मैं बीकानेर की क्षेत्रफल की, तो जो बीकानेर का जो आपका क्षेत्रफल है वो है 27, 24, 44 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीकानेर का ये तो क्षेत्रफल होगी, ये स्थापना होगी। अब बात कर लेते हैं बीकानेर की जो जनसंख्या है उसकी। तो 3 नंबर पे बीकानेर की जनसंख्या। तो बीकानेर की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो कितनी है आपको बतानी है। तो वो है 23,63,937 जनसंख्या है। यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीकानेर की जनसंख्या 23,63,937 है। अगर मैं बात करूं बीकानेर के जो औसत साक्षरता दर की बात करें, औसत साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर, तो औसतन जो साक्षरता दर की बात करें बीकानेर की तो वो आपके पास है 65.1%। 65.1% साक्षरता पर दर है औसत, यानी जिसमें बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं सब। पांचवी बात करें तो इसके अंदर है वो है पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें बीकानेर के अंदर पुरुष जो साक्षरता दर है वो थोड़ी ज्यादा है, 75.9% पुरुष साक्षरता दर है बीकानेर के अंदर। अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला साक्षरता दर, तो अगर मैं महिला साक्षरता दर की बात करूं बीकानेर के अंदर तो वो आपके पास है 53.2%। बीकानेर के अंदर जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? 53.2। तो पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई और साक्षरता दर आपके पास हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। बीकानेर का जो लिंगानुपात है वो कितना है? लिंगानुपात, यानी जो बीकानेर का जो लिंगानुपात है वो है 905, यानी 1000 लड़कों पे 905 लड़कियां हैं। अगर बात करूं मैं जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो ये जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका न्यूनतम है। न्यूनतम में कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। न्यूनतम में भी कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कितना है? 78। ठीक है, ये तो हो गई जनसंख्या घनत्व, हो गया लिंगानुपात, हो गया। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत। 9 नंबर ग्राम पंचायत। बीकानेर के अंदर जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत 189 ग्राम पंचायत हैं। अब इसके अंदर और भी मोस्ट की बात करें तो बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो भी कहां पे है? बीकानेर में। बीएसएफ का मुख्यालय, तो बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो भी कहां पे है? बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, अब ये हुई। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जेल, सबसे बड़ी जेल वो कहां पे है? सबसे बड़ी जेल, राजस्थान की बात हो रही है, सबसे बड़ी जेल वो भी कहां पे? बीकानेर में। 12 नंबर पे बात करें हम, यहां पे प्रमुख जो पार्क, प्रमुख पार्क, जो प्रमुख पार्क है वो है सिरेनिक पार्क।
क्या है, सिरेमिक पार्क। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर पे, बेर और खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है, बेर और जो खजूर है, बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, बेर और खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी कहां पे है, बीकानेर के अंदर है। और ऊंट महोत्सव वो भी कहां पे होता है, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पे होता है, बीकानेर में। कब होता है, जनवरी और फरवरी में। जनवरी और कब होता है, फरवरी में होता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ गाय की नस्ल की बात कर लेते हैं। गाय की नस्ल, तो गाय की यहाँ पे दो नस्ल होती हैं। पहली नस्ल आती है वो है नागौरी नस्ल, नागौरी। दूसरी आती है राठी नस्ल। तो नागौरी की बात करें तो ये भार ढोने में, भार ढोने में और क्या है, हल जोतने में, हल जोतने में। अगर बात करें राठी नस्ल की तो यह क्या करती है, सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक। अगर भेड़ की नस्ल की मैं बात करूं, की नस्ल तो वो है पुंगल नस्ल की भेड़ होती है यहाँ पे। अगर मैं गाय की होगी नस्ल है, भेड़ की होगी ऊंट की नस्ल, ऊंट की नस्ल, ऊंट की नस्ल की बात करें तो वो है नागौरी। यानी नागौरी नस्ल की ये जो भेड़ की नस्ल है आपको बताई है, ये क्या है, भेड़ की नस्ल पुंगल है, ऊंट की नस्ल है वो क्या है, नागौरी होती है, जो कि भार ढोने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 15 के बाद ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब 18 नंबर पे देखिए, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किस्म का, यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है, पलाना कहां पे है, बीकानेर के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला पाया जाता है। अब 19 नंबर पे हस्तकला की बात कर लेते हैं बीकानेर के, यानी हस्तकला, हाथ से बनाई जाने वाली जो कलाएं हैं, हस्तकला। एक है मोमबत्ती, फिर है नंदे, ऊनी कंबल, ऊनी कंबल, फिर है बीकानेरी नेरी नमकीन, फिर है मथरेन कला। ये जो मथरेन कला होती है, कपड़े पर सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती है, सोने और चांदी की कढ़ाई। यानी अब कहने का मतलब ये है कि बीकानेर की हस्तकला की बात करें तो यहाँ पे मोमबत्ती, नमदे, ऊनी कंबल, बीकानेरी नमकीन, मैथरन कला एक ऐसी कला होती है जो कपड़ा होता है उस पे सोने और चांदी की क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। अगर बात करें बीकानेर के लोक नृत्यों की, तो लोक नृत्य हैं बीकानेर के, वो हैं, एक तो है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, और दूसरा नृत्य है वो है रम्मत नृत्य। ये बीकानेर के लोगों का लोक नृत्य है। अब यहाँ पे लोक देवताओं की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बीकानेर के लोक देवता। लोक देवता जो है वो है राव बीका, राव बीका, राव बीका, यानी लोक देवता। और इसका जो है ये, लेकिन ये जो है आपका जाट जो होते हैं समाज का क्या है, कुल देवता। जाट
वंश का कुल देवता राव बिका। ठीक है, जन्म कहां पे हुआ इसका? जन्म जो हुआ वो था जंगल प्रदेश, जंगाल प्रदेश लिख देते हैं, जंगाल प्रदेश। ठीक है, 22 नंबर पे आते हैं लोक देवी। लोक देवी, तो लोक देवी है करणी माता। मंदिर कहां पे है? देशनोक में। इसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। फिर बात करें यहां पे, ये इष्ट देवी किसकी है? इष्ट देवी तो वो है राठौड़ वंश। तो ये इष्ट देवी करणी माता का मंदिर देशनोक कहां पे है? बीकानेर में। और जिससे क्या कहा जाता है? चूहों की देवी भी कहा जाता है। और ये जो इष्ट देवी है वो राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। यहां पे जो मेला भरता है वो कब भरता है? मेला भरता है, मेला चैत्र आश्विन। चैत्र आश्विन को यहाँ पे क्या होता है? मेला भरता है। 23 नंबर पे बात करेंगे हम। तो 23 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं संप्रदाय की। संप्रदाय, तो यहाँ पे जो संप्रदाय, 3 संप्रदाय हैं। एक तो है राम स्नेही और विष्णोही। राम स्नेही हो गया, विष्णोही हो गया, और एक जो है वो है जसनाथी। और कर लेते हैं, अगर दुर्गों की बात कर लेते हैं 24 नंबर पे दुर्ग। तो पहला दुर्ग है जूनागढ़ का दुर्ग, जिससे क्या कहा जाता है? बीकानेर का दुर्ग। बीकानेर का दुर्ग। और एक दूसरा नाम और है, इससे क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? जमीन का जेवर। एक बार ये जो करा दिए हैं इसको रिपीट करा देता हूं, इसके बाद में 4-5 पॉइंट और हैं वो भी करा देंगे। बीकानेर, तो बीकानेर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1959 में। किसके द्वारा की गई थी? राव बिका के द्वारा की गई थी। अगर बीकानेर के क्षेत्रफल की बात करें तो 27-24-44 वर्ग किलोमीटर है। अगर बीकानेर की जनसंख्या की बात करें तो 23,63,937 है। अगर और साक्षरता दर की बात की जाए तो वो 65.1% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वो है 75.9%। अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 53.2%। अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो 905 है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 78 है, न्यूनतम है, और वो भी दूसरे नंबर पर है। अगर बात करें ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पे 189 है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी जेल की बात करें तो वो बीकानेर के अंदर है। अगर बात करें बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। अगर बात करें यहाँ के बीकानेर के प्रमुख पार्क की तो वो है सिरेनिक। अगर बात करें यहाँ पे बेर और खजूर के अनुसंधान केंद्र की, बेर और खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। अगर ऊंट महोत्सव की बात करें तो बीकानेर के अंदर होता है। कब होता है? ये होता है जनवरी और फरवरी माह के अंदर होता है। जनवरी और जो फरवरी महीना होता है उसके अंदर होता है। अगर बात करें गाय की नस्ल की, तो गाय की नस्ल बीकानेर के अंदर 2 होती है। एक होती है नागौरी नस्ल, एक होती है राठी नस्ल। तो नागौरी नस्ल की अगर बात करें तो ये क्या होती है? बाहर ढोने में और बोझे ढोने में अधिक प्रयोग भी की जाती है। अगर बात करें राठी नस्ल की, तो राठी नस्ल की जो गाय होती है वो क्या करती हैं? सर्वाधिक मात्रा में दूध देती हैं। के अंदर पुंगल नस्ल की भेड़ पाई जाती हैं। अगर ऊंट की नस्ल की बात करें तो बीकानेर के अंदर नागौरी नस्ल का ऊंट पाया जाता है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है वो कहां पे पाया जाता है? सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो कोयला है वो पलाना में पाया जाता है। और पलाना कहां पे है? बीकानेर के अंदर आता है।
अगर बात करें हस्तकला के अंदर यानी बीकानेर के अंदर हस्तकला के द्वारा बनाए जाने वाले, तो वो है मुनवती नमदे ओनिकमल बीकानेरी नमकीन मथुरन कला। तो मथुरन कला एक ऐसी कला है जो क्या की जाती है, कपड़े पर सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती है। अगर बात करें बीकानेर के लोक नृत्य की, तो बीकानेर का जो लोक नृत्य है अग्नि नृत्य है और एक है रमक नृत्य। अगर बात करें बीकानेर का जो लोक देवता है वो कौन है, राव बीका है। ये क्या है, जाट वंश का कुल देवता है, जिसका जन्म कहां पे हुआ, जंगाल प्रदेश के अंदर हुआ था। लोक देवी की बात करें तो लोक देवी करणी माता है, जिसका मंदिर बेसनोक में है, जिसे चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इष्ट देवी ये राठौड़ वंश की है, राठौड़ वंश की क्या है, इष्ट देवी है। इसका मेला चैत्र आश्विन के अंदर बीकानेर संप्रदायों की बात करें तो 3 संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, विष्णोही, रांसनेही और जसनासी संप्रदाय के लोग रहते हैं। धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य करते हैं वो कौन करते हैं, जसनासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ही धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। अगर दुर्ग की बात करें तो बीकानेर के अंदर एक तो जूनागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो क्या है, जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो उससे बीकानेर का दुर्ग भी कहा जाता है और जमीन का जेवर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा दुर्ग, लालगढ़ का दुर्ग। लालगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने निर्माण करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। दूसरा दुर्ग है वो है लालगढ़। दूसरा दुर्ग क्या है, 25 नवंबर में दूसरा दुर्ग है लालगढ़, लालगढ़, जिसका निर्माण किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह, यानी महाराजा गंगा सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अगर हवेलियों की बात की जाए 25 नंबर पे प्रमुख हवेलियां, तो पहली जो प्रमुख हवेली है वो है बछावतों की हवेलियां। पहली हवेली है बछावतों की हवेलियां, बछावतों की। दूसरी हवेली है रामपुरिया और तीसरी जो हवेली है वो है कोठारी। ये 3 हवेलियां प्रमुख बीकानेर के अंदर पाई जाती हैं। अब बात करेंगे प्रमुख छतरियों की, 26 नंबर पे आती हैं प्रमुख छतरियां। तो एक तो है राव बीका। दूसरी जो छतरी है वो है आपकी देवी कुंड और तीसरी है कल्याणमल की। ये 3 छतरियां हैं, राव बीका की और देवी कुंड और कल्याणमल की बीकानेर के अंदर छतरियां हैं। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट। तो बीकानेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, मंदिर भी कर लेते हैं, थोड़े से मंदिर रह गए हैं फिर झील रही होगी। प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर की अगर बात करूं तो यहाँ पे है राम गणेश, यानी हैरान गणेश का मंदिर है सिंह पे सवार गणेश जी, ठीक है, शेर पे सवार गणेश जी का मंदिर। फिर है एक और मंदिर, कौन सा है, लक्ष्मी नारायण। पहला कौन से हेरा, जो गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, इसकी खासियत क्या है, शेर पे सवार गणेश जी की प्रतिमा विद्यमान। फिर लक्ष्मी नारायण का है, फिर है कपिल मुनि और लास्ट जो बच गया है वो है सुनारी देवी का मंदिर, ठीक है। ये प्रमुख आपके पास क्या है, मंदिर हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ एक दो चार और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। प्रमुख बांध, अगर प्रमुख बांध की बात करें तो पहला जो बांध है वो है कौन सा? गजनेर, एक अनूप सागर, अनूप सागर। और दूसरा बांध कौन सा है? गजनेर। अब बात कर लेते हैं झीलों की। प्रमुख झील, प्रमुख झीलें। तो यहां पे प्रमुख झीलों की अगर मैं बात करूं तो पहली झील आती है, प्रमुख झील पहली झील है कोलायत झील। कोलायत, प्रमुख झील के अंदर पहली झील आती है कोलायत झील, जो क्या है? प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। कोलायत झील है वो क्या है? प्राकृतिक झील है। अगर दूसरी झील की बात करूं तो वो है लोणकशर। लोणकशर जो झील है वो क्या है? उत्तरी राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है लोणकशर, लोणकशर, लोणकशर झील उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तीसरी झील है वो है गजनेर झील, जो क्या है? गजनेर झील, गजनेर झील। तो जो गजनेर झील है इसको शुद्ध पानी के दर्पण की उपमा दी गई। ठीक है,